हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एलिवेटर। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट नाम के एक मिलियनर से जो कि पेरिस में रहता है, लेकिन उसका नेचर की वजह से कई लोग उसे थोड़ा नाखुश रहते हैं क्योंकि उससे अपने पैसों पर बहुत ही ज्यादा घमंड है और वो अपने से छोटे लोगों को समझता ही नहीं है। वो जब उसका ड्राइवर उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे कुछ जवाब ही नहीं देता। अब वो रेडियो ऑन करता है जिसमें हम सुनते हैं कि शहर के कई हिस्सों में दंगे छिड़ गए जिसकी वजह से रोड ब्लॉक कर दिए गए, इसलिए आपको अपनी मंजिल पर जाने में थोड़ी देरी हो सकती है। इस बात से वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और रेडियो को बंद करने को कहता है। अब कुछ ही देर बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है जहां उसकी असिस्टेंट सारा उससे मिलती है और कहती है कि आपको आने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि क्लाइंट ऊपर आपका वेट कर रहे हैं। तो वो फौरन लिफ्ट को पकड़ता है और अपने फ्लोर के लिए निकल जाता है। तभी उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि शहर में किसी तरह का आतंकी हमला हो गया है और इसलिए वो आराम से ऑफिस जाए और घर आते टाइम वो मार्केट से कुछ मिल्क भी लेकर आए। अब रॉबर्ट को यकीन नहीं होता कि वो ये सब क्यों बोल रही है, इसलिए वो गुस्से में आकर फोन को काट देता है। अब लिफ्ट रुकती और उसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड समांथा चढ़ती है जिसके साथ वो बदतमीजी करने लगता है क्योंकि वो जूनियर थी, लेकिन समांथा उसका सही से इलाज करती है और अगले ही फ्लोर पर उतर जाती है। और इसके बाद वो फिर से लिफ्ट में अकेला पड़ चुका था, पर उसे ये नहीं पता था कि आने वाले कुछ मिनटों में वो कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करने वाला है जो उसने सोचा नहीं होगा। इसलिए तैयार हो जाइए, यहाँ से शुरू होने वाला है कहानी का असली खेल। तो कुछ समय के बाद लिफ्ट न जाने किसी वजह से रुक जाती और सारी लाइट फ्लिकर होने लगती है। रॉबर्ट को लगता है कि शायद कुछ ही देर बाद वो चालू हो जाएगी, लेकिन जब ज्यादा समय बीत चुका था तो वो बिल्डिंग के मैकेनिक को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर लिफ्ट में फंस चुका हूँ, फौरन मुझे बाहर निकालो। वो जल्दी से साइड पर चला जाता है जहाँ से लिफ्ट ऑपरेट की जाती है। इसके बाद वो सारा को कॉल लगाता है और क्लाइंट को कुछ देर वेट करने को बोलता है क्योंकि वो इस समय लिफ्ट में अटका हुआ है। अब इसी तरह से 1 घंटा बीत जाता है लेकिन कोई अपडेट नहीं मिलती और इसीलिए वो एक बार फिर से मैकेनिक को कॉल लगाता है और उसे बहुत ही बुरा भला सुनाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी चीज के लिए मैंने काम पर रखा है, जल्दी से लिफ्ट ठीक करो वरना तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अब वो मैकेनिक डर जाता है और प्रॉमिस करता है कि सर आधे घंटे में लिफ्ट ठीक हो जाएगी, पर कुछ ना होने की वजह से वो मजबूरन मैनेजर को कॉल लगाता है और उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन को बताता है। वो कहते हैं कि लिफ्ट के जनरेटर में कोई फॉल्ट आ गया है और इसीलिए अब ये कुछ समय लग सकता है, लेकिन रॉबर्ट के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो खुद ही उस लिफ्ट के डोर को खोलने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ कोशिश करने के बाद डोर तो खुल जाता है, लेकिन वो डोर ज्यादा नहीं खुलता जिससे कि वो बाहर निकल सके। वो इतना ही खुलता है जिसमें कि वो सांस ले सके और बाहर देख सके और इसीलिए वो एक बार और ट्राई करता है, लेकिन अब डोर जाम हो चुका था। अब वेट करने के अलावा उसे कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि जिस फ्लोर पर इसकी लिफ्ट रुकी थी वहां पर कोई भी इंसान नहीं था, पूरा फ्लोर सुनसान पड़ा हुआ था। और ऐसा क्यों है इसका जवाब तो हमें आगे ही मिलेगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे रॉबर्ट का पेशेंस लेवल अब टूटने लगा था कि तभी उसके पास लॉरा उसकी वाइफ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि हमारे घर के गेट पर कोई तेज तेज नॉक कर रहा है, मैं बहुत डर रही हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रॉबर्ट उसे समझाता है कि घबराओ मत, शायद कोई बच्चा मस्ती कर रहा होगा, लेकिन जब वो बताती है कि ये बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा है और अजीब अजीब सी आवाजें निकालता जा रहा है जैसे कोई शैतान हो। अब इसके आगे वो कुछ और बता पाती है कि तभी उसकी कॉल कट हो जाती है और यहाँ रॉबर्ट घबरा जाता है। वो फौरन अपने पड़ोसी को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर तक मेरे घर पर जाकर रुक जाओ। वहाँ लॉरा बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, पर वो बताता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे घर जाने में टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तभी उसकी चीखने की आवाज आती है जैसे कि उसे कोई मार रहा हो और अगले ही पल उसका कॉल कट हो जाता है। रॉबर्ट को समझ नहीं आता कि असल में ये सब शहर में हो क्या रहा है। वो अपना फोन निकालता है और न्यूज चेक करने लगता है, शायद वहां उसे कुछ जानने को मिल जाए। उसे दिखता है कि हर जगह यही बताया जा रहा है कि कुछ चीजें हैं जो इंसानों को मार रही है और उसकी वजह से हर जगह पर तबाही मची हुई है। तभी एक भगदड़ मचती है और पूरे फ्लोर के लोग भागना शुरू कर देते हैं। ये देखकर रॉबर्ट फौरन लिफ्ट से बाहर देखता है तो उसे वहां समांथा दिखती है जो रो रही थी और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो रॉबर्ट से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे अंदर खींच लो। वो उसे कुछ और बता पाती कि तभी एक हाथ आता है और उसे एक रूम में खींच कर ले जाता है। रॉबर्ट ये देखकर पूरी तरह से शॉक था कि अभी अभी ये क्या हुआ है। अभी लिफ्ट के स्पीकर से मैनेजर का कॉल आता है और रॉबर्ट को बताता है कि बस कुछ ही देर में लिफ्ट जनरेटर ठीक हो जाएगा, सर आपको कुछ ही देर वेट करना होगा। लेकिन यार रॉबर्ट उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को भागते हुए देखा है, लेकिन वो इन सब बातों से अनजान होता है और तभी कुछ लोग आकर उस मैनेजर को मार देते हैं और उसकी चीखने की आवाज लाइव रॉबर्ट सुन लेता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे भी मार दिया गया है। तभी रॉबर्ट को कुछ आवाजें आती है और वो बाहर देखने की कोशिश करता है तो उसके सामने आ जाते हैं कुछ ज़ॉम्बीज़ जो उसी के ऑफिस के एम्प्लॉय थे। अब वो लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन घुस नहीं पाते, इसलिए वहां से वापस चले जाते।
अब यहाँ पे आपको कहानी का आधा प्लॉट तो समझ आ गया होगा कि आखिर पूरे पेरिस में चल क्या रहा है। असल में किसी तरह का वायरस यहाँ फैल गया है और एक एक करके सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है। ये आधे से ज्यादा शहर को बर्बाद कर चुका है, लेकिन यहाँ लिफ्ट में शायद रॉबर्ट थोड़ा सेफ है, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो मारा जाएगा। अब यहाँ वो कब तक रहेगा, या उसे कोई रेस्क्यू करने आएगा या फिर नहीं। ये सब देखने के बाद उसके दिमाग में उसकी फैमिली का ख्याल आने लगता है। वो फौरन लॉरा को कॉल लगाता है, लेकिन जैसे कि हम सभी को पहले से पता है वो कॉल उठाती ही नहीं, क्योंकि शायद जो लोग उसके गेट पर नॉक कर रहे थे वो यही ज़ॉम्बीज थे और अब तक उसको मार भी दिया होगा। अब इसके बाद वो सारा को कॉल लगाता है, लेकिन वो भी पिक नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो अब और पैनिक करने लगता है और इधर उधर खुद को सिर को मारने लगता है कि तभी सारा कॉल बैक करती है और जैसे ही वो फोन कान पर लगाता है बात करने के लिए, एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर उसके कानों को ही पकड़ लेती है। रॉबर्ट फौरन उसे वहां से हटाता है, लेकिन वो अंदर आए जा रही थी, इसलिए वो लिफ्ट के अंदर लगे होल्डिंग रॉड को तोड़कर उसे मार देता है। अब ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड समांथा थी और वो उसकी लाश को लिफ्ट से दूर कर देता है, क्योंकि उसका पूरा खून अंदर आ रहा था, जिससे कि लिफ्ट में खून की स्मेल भरने लग गई थी। लेकिन वो खून रुक ही नहीं रहा था। अब वो अपने साथ लाई फाइल्स के पेपर को फाड़ देता है और उसके पेपर को खून पर रोकने की कोशिश करता है और पानी से खुद के मुंह को भी साफ करता है। इसी दौरान वो देखता है कि सारा छुपते हुए उसके करीब आ गई है, लेकिन उसे पता नहीं है कि रॉबर्ट इसी लिफ्ट में फंसा हुआ है। वो उसे धीरे से आवाज लगाता है, तब जाकर वो उसे देख पाती है और उसके पास फौरन आती और पूरे कारनामे के बारे में बताती है कि एक्चुअल में ये कैसे शुरू हुआ। वो बताती है कि कैसे एक आदमी आता है जो पहले तो ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगा और फिर एक एक करके सभी उसकी तरह होने लगे। इसके बाद वो कोशिश करते हैं कि वो गेट को थोड़ा और खोल सके, जिससे कि रॉबर्ट बाहर आ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और इसी चक्कर में उसके हाथों से वो रॉड भी गिर जाता है। इसकी आवाज से थोड़ा शोर हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज भागते हुए लिफ्ट की तरफ आने लगते। सारा उनसे बचने के लिए भागकर दूसरी ओर चली जाती है। कुछ देर बाद वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी भागते हुए इसी तरफ आ रहा है, लेकिन तभी उसे कोई और मार देता है और ये कोई और नहीं बल्कि सारा थी। उसकी ये बहादुरी देखकर रॉबर्ट बहुत खुश होता है और उसे एक उम्मीद मिलती है कि अब वो बाहर निकल सकता है, कोई और उसके साथ भी मौजूद है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी ये उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि एक साथ 6-7 ज़ॉम्बी आकर रॉबर्ट के सामने ही उसे खाने लगते हैं। ऐसा भयानक मंजर देखकर रॉबर्ट पूरी तरह से कांप जाता है और गॉड से प्रे करने लगता है। वो पूरा पसीना पसीना हो चुका था। एक आखिरी बार वो फिर से लॉरा को कॉल लगाता है, इसी उम्मीद में कि शायद वो जिंदा होगी, और लकीली वो उसका फोन उठा लेती है और बताती है कि टीवी में दिखा रहे हैं कि शहर में किसी तरह का वायरस फैल गया है और लोग जानवर बनते जा रहे हैं। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं अभी एक लिफ्ट में फंसा हुआ हूँ, लेकिन तुम घर के सारे गेट्स को लॉक कर लो। लेकिन तब ये गेट टूटने की आवाज आती है और अगले ही पल लॉरा चीखने लगती है। देन फोन कट हो जाता है, मतलब कि लॉरा मर चुकी है और ये जानकर रॉबर्ट पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, किससे मदद मांगे। कई घंटों के बाद एक आदमी आता है जो रॉबर्ट को देख लेता है और उसे बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो रॉबर्ट कहता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो। तभी कुछ ज़ॉम्बी उस आदमी के पीछे पड़ जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन कुछ जो ज़ॉम्बी थे वो रॉबर्ट को देख लेते हैं और लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, पर यहाँ रॉबर्ट पूरे गुस्से में होता है और उन्हें बाहर से गालियां सुनाने लगता है। तभी पीछे से रॉबर्ट की पर्सनल असिस्टेंट क्लाउडी आती है, जिसे देखकर सारा उसकी तरफ भागने लगती है। रॉबर्ट तेज तेज चिल्लाने लगता है कि यहाँ से भाग जाओ, तो वो खुद को एक रूम में बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों तब तक देर हो गई थी। रॉबर्ट पूरी कोशिश करता है कि वो ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, लेकिन चंद पलों में ही वो सारे क्लाउडी को जिंदा ही खा जाते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। ये सारी घटनाएं रॉबर्ट की आंखों के सामने हो रही थी, जिससे कि वो अंदर से दहल जाता है। वो बहुत ही डर गया था। वो इंटरनेट पर देखता है कि आखिर सिचुएशन क्या है। तब उसे पता चलता है कि लॉरा सही कह रही थी, ये तो पूरे शहर में लोगों को मार रहा है और अब ये सब देशों में भी फैल रहा है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, शायद अब इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा के लिए ऑफ हो जाए। लेकिन तभी एक गोली चलती है। रॉबर्ट चिल्लाते हुए कहता है कि कोई है क्या यहाँ पर। तो दोस्तों वहां पर एक जॉन नाम का सोल्जर आता है, जिसे देखकर रॉबर्ट बहुत ही खुश होता है और वो बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ आया था, लेकिन वो बस अब अकेले बचा हुआ है और अब उसका हेडक्वार्टर से कनेक्शन भी टूट गया है, इसलिए मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ। ये सुनकर रॉबर्ट उदास हो जाता है, पर जॉन कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि इस बिल्डिंग में जनरेटर कहाँ पर है, तो मैं जाकर लिफ्ट को ऑन कर सकता हूँ, जिससे कि तुम यहाँ से बाहर आ सकते हो। वो बताता है कि जनरेटर 9th फ्लोर पर है, लेकिन जाने से पहले उसे एक बंदूक और वॉकी टॉकी देता है ताकि रॉबर्ट उसे गाइड कर सके, जिससे कि वो जल्दी पहुंच जाए। लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं होता। कई बार तो जॉन की जान जाते जाते बचती है, लेकिन सही समय पर वो जनरेटर को ऑन कर देता है, जिससे कि लाइट आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर लिफ्ट भी मूव करने लगी थी और साथ में लिफ्ट का डोर भी, पर हम देखते हैं कि वो खुल नहीं पाता। यही चेक करने के लिए वो करीब जाता है और तभी कुछ ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं,
जिससे कि उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है। अब जॉन उसे फौरन उन्हें शूट करने को कहता है, पर रॉबर्ट बंदूक चलाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। तो जॉन उसे समझाता है कि अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो इन्हें मारना ही होगा, ये इंसान नहीं है बल्कि शैतान बन चुके हैं। और तब जाकर वो उन्हें शूट करता है। काफी समय हो जाता है और उसकी जान बचती है, लेकिन अभी तक जॉन वापस नहीं आया था। रॉबर्ट उसे बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी अचानक से वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। और अगले ही पल बीप की आवाज आती है, मतलब कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ रॉबर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसे इस बात का यकीन हो गया था कि इस बीमारी से कोई बच नहीं सकता, इसलिए बेहतर है कि खुद को गोली मार लो, नहीं तो उसे भी इतनी दर्दनाक मौत झेलनी पड़ेगी। उसकी बंदूक में बस एक ही गोली बची थी, इसलिए उसे लोड करता है। लेकिन ये काम करने से पहले वो एक आखिरी बार लॉरा की फोटो देखता है। वो ना तो खुद बच पाया और ना ही उसे अपने परिवार को बचा पाया। उसने पूरी जिंदगी लगा दी इतने पैसे कमाने में। इतने सालों में उसने न जाने कितने लोगों को नीचा दिखाया अपने पैसों को गुरूर से, लेकिन आज ये समय आ गया है कि उसे खुद को ही गोली मारनी पड़ रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी का हर दिन कुछ इस तरह से जियो जैसे वो आखिरी हो। अब उसने फैसला कर लिया था, वो खुद को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उसे लिफ्ट के ऊपर किसी के गिरने की आवाज आती है। जब वो पूछता है कि वहां कौन है, तो उस तरफ से असल में जॉन था, जो कि शाफ्ट से होते हुए लिफ्ट तक पहुंच गया था। रॉबर्ट फौरन उस रोड की मदद से लिफ्ट को ऊपर वाला वेंटिलेशन एरिया खोलकर उसे अंदर ले लेता है। लेकिन तब तक कुछ ज़ॉम्बी फिर से गेट पर आ गए थे, जिससे जॉन अपनी शॉटगन निकालता है और एक एक करके सभी को मार देता है। अब यहाँ दोनों वहीं बैठ जाते हैं और बस इंतजार करने लगते हैं कि शायद कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा। इतने में सूरज निकल आता है, यानी कि यहाँ रॉबर्ट को अटके हुए एक दिन से ज्यादा समय हो चुका है। दोनों सिगरेट पीते हुए एक दूसरे की फैमिली के बारे में बातें करते हैं, जिसमें जॉन बताता है कि उसकी फैमिली को गवर्नमेंट ने एक सेफ बंकर में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ रॉबर्ट का पूरा परिवार मारा गया है। ये सुनकर जॉन को बुरा लगता है, लेकिन वो उसे सहारा देता है। पर तभी उसकी नजर उसके जख्म पर पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसलिए रॉबर्ट से कहता है कि उससे मार दो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और कुछ देर बाद वही होता है जिसका हमें डर था। यहाँ पर जॉन ज़ॉम्बी में बदल जाता है और रॉबर्ट पर हमला कर देता है। अब यहाँ मजबूरन उसे जॉन को शूट करना पड़ता है और उसे ये करके बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन जान बचाने के लिए उसे करना पड़ा। अब वो लाचार होकर बैठा हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब वो उसे उठाता है तो वो लॉरा की आवाज थी, और जो कि एक मिलिट्री कैंप में सेफ है। ये जानकर रॉबर्ट को एक बार फिर से जीने की उम्मीद मिल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था। अब उसे यहाँ से बाहर निकलकर लॉरा के पास जाना था, इसलिए वो चारों ओर देखता है कहीं तो कुछ जुगाड़ निकल सके। उसकी नजर लिफ्ट के गेट लॉक पर पड़ती है, जो जनरेटर ऑन करने की वजह से अब विजिबल होने लगा था। इसलिए वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां तक हाथ पहुंच नहीं पा रहा था, और इसीलिए वो उस रॉड को उसे तोड़ने की कोशिश करता है और बड़ी ही देर बाद वो टूट भी जाता है, जिससे कि वो गेट पूरा खुल जाता है। और 2 दिन बाद रॉबर्ट लिफ्ट से बाहर कदम रखता है, लेकिन अब पूरा मंजर ही चेंज हो गया था। वो जहाँ जहाँ पैर रखता है वहाँ किसी न किसी की लाशें पड़ी हुई थी। बिल्डिंग के बाहर आता है तो पेरिस का नजारा ही बदल चुका था, और ये शहर सिटी ऑफ लव से सिटी ऑफ ज़ॉम्बीज में बदल चुका था। हर तरफ बस सन्नाटा और बर्बादी थी। लोग अपने घरों में, अपनी कारों में मरे हुए थे। ऐसे ही चलते चलते वो एक ब्रिज पर जाता है, जहाँ पर उसे एक मिल्क की बोतल मिलती है, जिसे वो उठाकर वही बात सोचने लगता है जो लॉरा ने उसे कही थी कि आते वक्त मिल्क लेते आना। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसे काटने वाला था, पर अचानक से गोली आकर लगती है, और ये गोली चलाई थी दूर बैठे एक मिलिट्री ऑफिसर ने, जो जिंदा लोगों को बचा रहे थे। वो रॉबर्ट को भी देख लेते हैं और रॉबर्ट उन्हें इशारा करता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, जिसके बाद वो उसे बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी दिन ऐसी आपदा में फंस जाएं, तो आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे खुद को बचाने के लिए? कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।